हेलो तो भाई और बहनों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, एक ही वीडियो में जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट है उसका पहला चैप्टर कौन सा है पहला चैप्टर, ये लेटर टू गॉड। उसको क्या करेंगे, एक ही वीडियो में क्या करेंगे, खत्म करेंगे, स्वाहा करेंगे। ठीक है, तो बस दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। और भाई अगर बोर्ड परीक्षा अपनी पास आ रही है, अभी तक तूने कुछ भी नहीं पढ़ा तो छोटे घबराने की कोई बात नहीं, तेरा भाई बैठा है, तेरा साथ देगा परीक्षा तक। ठीक है, और तू आगे क्या बोलेगा, मेरे को थैंक्स बोलेगा इस वीडियो के बाद में। अगर तूने अभी तक ये चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा, और डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब तू इस चैप्टर को मेरे साथ पूरा पढ़ लेता है तो फुल में से फुल स्कोर करेगा। और ये चैप्टर को हल्के में लेने की गलती मत करना बेटा, ठीक है। ये चैप्टर आता है 5 या 6 नंबर का, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों, इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो चलिए देखो, ए लेटर टू गॉड में क्या है। ए लेटर टू गॉड सिर्फ दो कैरेक्टर पे डिपेंड करता है बेटा। पहला कैरेक्टर है लेंचो, जो कि क्या है, फार्मर है। दूसरा कैरेक्टर पोस्ट मास्टर, जो क्या है, जो एक पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट ऑफिस का हेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं समझना। देखो लेंचो क्या होता है, बहुत ही मेहनती किसान होता है, जो किसकी खेती करता है, मक्के की खेती करता है। ठीक है, वो सोचता है यार अगर बारिश हो जाए तो इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए, और मेरी फसल अच्छी हो जाए तो मैं क्या अपने परिवार का पालन पोषण अच्छा कर लूं। इतना सोचता सोचता लेंचो, देखो तभी अचानक से क्या होता है दोस्तों, बारिश होने लगती है। ठीक है, अचानक से बारिश होने लगती है तो लेंचो उछल उछल कूद करने लगता है, मतलब मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे आस थी कि भाई बारिश होगी तो अब की बार अच्छी फसल होगी, और अच्छी फसल होगी तो मैं मेरे परिवार का क्या करूंगा, पालन पोषण अच्छा करूंगा। ठीक है, तो लेंचो जब बारिश हो रही होती है तो क्या करता है, अरे देखो देखो देखो, अरे देखो देखो देखो, ये जो बड़ी बूंदे हैं ये 10 पैसों है, ये जो छोटी बूंदे हैं ये 5 पैसों है। ऐसे वो बेचारा मन ही मन में क्या होता है, बहुत खुश होने लगता है। ठीक है, लेकिन तभी अचानक से उसकी खुशियों को तुम्हारी नजर लग जाती है। ठीक है, क्या होता है, बारिश अचानक से भयंकर रूप ले लेती है, यानी बहुत तेज होने लगती है, और ओलावृष्टि होने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती है, आंधियां चलने लगती है। ठीक है, और ओलावृष्टि होने के बाद ऐसा लग रहा था मानो जो खेत है, जो घाटी है, उन्हें किससे, नमक से ढक दिया गया हो। यानी ओलों के कारण क्या हो गई, चारों ओर सफेद ही सफेद हो गया, जिस कारण उसकी लेंसों की क्या होती है, पूरी फसल डिस्ट्रॉयड हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, सब कुछ उसका बर्बाद हो जाता है। लेंसो सोचता है यार ऐसे तो मेरी फैमिली इस बार भूखी मर जाएगी, इस बार हमें तो क्या भूख का सामना करना पड़ेगा। फिर लेंसो सोचता है अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है, क्या भगवान से क्या ली जाए, हेल्प ली जाए। अब क्या ली जाए, भगवान से हेल्प ली जाए, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, देखो लेंस फिर अगले दिन क्या करता है, पोस्ट ऑफिस जाके एक लेटर लिखता है कि भगवान जी मेरे को 100 पैसों की जरूरत है, अब की बार जो मेरी फसल खराब हो गई, मुझे क्या करनी है, बीजों की बुआई करनी है, मैं आपको लौटा दूंगा जब मेरी नई फसल तैयार हो जाएगी। और देखो लेंस क्या करता है, सिंपली क्या करता है, जो अपन भाई जो लेटर होता है ना, लिखते हैं लिफाफा, लिफाफे पर किसी रिसीवर के एड्रेस, किसी के क्या लिख के आ जाता है, भगवान का नाम। ठीक है, इतना लिख के लेंचो घर आ जाता है। ठीक है भाई, अब देखो जब उसमें जो एक जो पोस्टमैन होता है, जब वो उस लेटर को उठा के देखता है तो बेचारा खूब हंसता है, मन ही मन में जोर जोर से हंसने लगता है। ठीक है, वो हंसता हंसता ले जाके अपने पोस्ट मास्टर को ले जाके दे देता है कि देखो ये क्या है। जब पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को देखता है तो पोस्ट मास्टर भी क्या, मन ही मन में खूब हंसने लगता है। लेकिन क्या होता है, अचानक से वो सीरियस हो जाता है। क्यों? क्यों हुआ पोस्ट मास्टर सीरियस? वो सोचता है अगर मैंने इस लेटर का जवाब नहीं दिया तो लेंचो की भगवान में फैत है, आस्था है, श्रद्धा है, वो भी क्या होगी, टूट जाएगी। और वो क्या चाहता है कि भगवान में क्या, लेंचो की आस्था कभी ना टूटे। तो वो सोचता है यार कैसे ना कैसे करके मैं क्या करूंगा, इस लेटर का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अब उसे पता था कि यार रिप्लाई देने के लिए केवल मन मन की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जो लेंचो ने मांगे हैं ना 100 पैसों, उनकी भी जरूरत है, और मैं 100 पैसे कैसे करूंगा। तो सोचता है यार कुछ तो मैं अपनी सैलरी में से दे दूंगा, कुछ मैं अपने एम्प्लॉय से मांग लूंगा, कुछ अपने फ्रेंड से मांग लूंगा, दोस्तों से मांग लूंगा, रिश्तेदारों से मांग लूंगा। और अचानक से देखो जैसा वो सोचता है वैसा हो भी जाता है। वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, खुद की सैलरी में से भी दे देता है, एम्प्लॉय से भी ले लेता है, फ्रेंड दोस्तों से भी ले लेता है, लेकिन अंत में क्या कर पाता है, केवल 70 पैसों जी इकट्ठे कर पाता है। वो 70 पैसों को क्या करता है, लिफाफा लेंचो के पास, लिफाफे में डाल के लेंचो के पास क्या कर देता है, भेज देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब लेंचो अगले दिन उस लिफाफे को खोलता है तो लेंचो गिने लगता है 10 पैसों, 20 पैसों, 30 पैसों, 40 पैसों, 50 पैसों, 60 पैसों, 70 पैसों है, बाकी के 30 पैसों कहाँ गए। लेंचो इतना सोचने लगता है, लेंचो बहुत गुस्से में हो जाता है। वो कहता है कि भगवान जी मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप मेरी बात को कभी भी नहीं नकार सकते। ये जो बाकी के 30 पैसों है ये किसने खाए हैं, ये पोस्ट ऑफिस वालों ने खाए हैं। तो लेंचो क्या होता है, बहुत ही गुस्से में आ जाता है। फिर लेंचो तभी एक काफी और पेन उठाता है, दूसरा लेटर लिखता है भगवान को कि भगवान जी मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे, क्यों, मेरे खेतों में बीजों की बुआई के लिए, लेकिन आपने क्या भेजे, 70 पैसे भेजे, मेरे के बाकी पैसे जल्दी भेजो मेरे को। और हाँ, अब की बार भेजो तो पैसे मेरे को सीधा भेजना, पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले क्या है, ए बंच ऑफ क्रुक्स, यानी बदमाशों की एक टोली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, और इसको लाइन टू लाइन इसका पैराग्राफ की समरी समझना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भाई। करे शुरू मेरे रसगुल्लो और मेरी चाशनियों, जवाब दो जल्दी से, शुरू करें क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, लेंचो इज ए डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो क्या था भाई, बहुत ही डेडिकेटेड था, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला क्या था, किसान था। ठीक है भाई, अब आगे देखो,
वो इज होपिंग फॉर ए गुड हार्वेस्ट, जो क्या कर रहा था, किसकी आशा कर रहा है, अच्छी फसल होने की आशा कर रहा है। वो इज होपिंग फॉर ए गुड हार्वेस्ट, जो कि क्या कर रहा है, यार इस बार अच्छी फसल हो जाएगी तो आपको पता ही है कि मैं मेरे परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर लूंगा भाई। देखो आगे देखो, ठीक है। हिज कॉर्नफील्ड इज रेडी, जो उसके मक्के के खेत है वो क्या हो गए भाई, तैयार हो गए, उसके मक्के के खेत तैयार हो गए। देखो आगे, ठीक है। नीडिंग ओनली ए डाउनपुर, डाउनपुर का मतलब होता है बेटा भारी बारिश या तेज बारिश, ठीक है। उसे क्या है, एक भारी बारिश की जरूरत है। देखो एटलीस्ट अगर वो भारी बारिश ना भी हो, तेज बरसात ना भी हो, तो क्या होना चाहिए, ए शोर ऑफ रेन, यानी बारिश की कुछ बौछारें तो होनी चाहिए, है भाई। अगर तेज बारिश ना भी हो तो क्या होना चाहिए, बारिश की कुछ बौछारें तो होनी चाहिए। अब आगे देखो, इनिशियली द रेन कम्स एज प्रिडिकेट, देखो लेन जो सोच रहा है या तो तेज बारिश हो या बारिश ना हो, तो क्या हो, बारिश की बौछारें तो, तभी अचानक से क्या होने लगता है, बारिश होने लगती है, जैसे कि लेन जो प्रिडिकेट कर रहा था यानी सोच रहा था। देखो आगे, एंड लेंचो कंपेयर्स द रेन ड्रॉप टू न्यू कॉइंस, और लेंचो क्या करने लगता है, जो रेन ड्रॉप्स होती है, बारिश की बूंदे होती है, उन्हें किनसे कंपेयर करने लगता है, नए कॉइंस से, नए सिक्कों से। कैसे, मैंने बताया था ना, ये तो छोटी बूंदे गिर रही है 5 पैसों है, अरे देखो देखो जो बड़ी बूंदे गिर रही हो क्या है, 10 पैसों है। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो आगे पढ़ना शुरू कर दे, यहां तक हो गया। देखो न्यू कॉइंस, ठीक है। एंटिसिपेटिंग द प्रॉफिट फ्रॉम हिज क्रॉप्स, वो क्या सोच रहा होता है कि यार इससे तो मेरे क्या होगा, मेरी फसल से अच्छी होगी तो मेरे को मुनाफा भी अच्छा होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस आशा में वो क्या करता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं है भाई, ये क्या है, ये नए सिक्के हैं, न्यू कॉइंस है, ठीक है भाई। देखो आगे देखो, हावेवर द वेदर क्विकली टर्न्स वायलेंट, तभी क्या होता है, हालांकि तभी क्या होता है, जो वेदर होता है, मौसम होता है, क्विकली अचानक से क्या होता है, टर्न्स बदल जाता है, किसमें, वायलेंट, भयानक हो जाता है, ठीक है। मौसम क्या होता है भाई, अचानक से भयानक हो जाता है। देखो मेरे दोस्तों आगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ब्लो, तेज हवाएं चलने लगती है, ठीक है, क्या होने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती है, ठीक है। एंड द रेन टर्न्स इनटू ए डिवास्टेटिंग हेलस्टॉर्म, तो यहाँ पे सबसे पहले नोटिस करने वाली बहुत बात यह है, हेलस्टॉर्म, देखो बेटा हेलस्टॉर्म होते हैं ओलावृष्टि, ठीक है, डिवास्टेटिंग यानी भयानक ओलावृष्टि, ठीक है। अब देखो भाई, द रेन टर्न्स इनटू ए डिवास्टेटिंग हेलस्टॉर्म, जो बारिश थी वो किसमें बदल गई, भयानक ओलावृष्टि में बदल गई, किसमें बदल गई, किसमें बदल गई, भयानक ओलावृष्टि में बदल गई, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, यानी जो बारिश थी वो भाई किसमें बदल गई, ओलावृष्टि में बदल गई, ओले पड़ने लगे, ठीक है। कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, फॉर एन आवर, ठीक है। अब देखो भाई, हेल रेंस डाउन ऑन द वैली, जो हेल रेंस थी यानी जो ओलावृष्टि थी, ओलों की जो बरसात हो रही थी, वो किसमें भी होने लगी, डाउन ऑन द वैली, यानी घाटी पर भी वो बरसात होने लगी, ठीक है। आगे देखो, लिविंग द फील्ड व्हाइट, ऐसे लग रहा था खेतों में जैसे सफेद 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 खेत हो गए, ठीक है, ठीक है। इफ कवर्ड इन सेल्ट, ऐसा लग रहा था कि ओलावृष्टि होने के बाद जो खेत या घाटी है वो क्या हो, नमक से ढक दिया गया होगा ना भाई। ओले कैसे होते, सफेद होते, और ओले सफेद होते तो ऐसे लग रहा था ना कि जैसे मानो कि यहाँ सबको किसे नमक से ढक दिया गया हो, ठीक है। आगे देखो भाई, द कोल इज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब देखो जब पूरी घाटी और पूरे खेत ही दब गए तो क्या होगी, फसल तो बर्बाद होनी थी भाई, टोटली खराब हो गई फसल। अब देखो आगे क्या होगा, द कोल इज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी मक्के की फसल क्या थी जो पूरी क्या हो गई, बर्बाद हो गई, ठीक है। एंड द फ्लावर्स आर गोइंग फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल फूल थे वो भी क्या हो गए, पेड़ों से झड़ गए या चारों तरफ में भी खड़ गए, ठीक है भाई, यहाँ ढके कहीं चले गए। अभी देखो, लेंचो सोल इज फील्ड विद सैडनेस, जो लेंचो की आत्मा थी वो बहुत ही दुखी हो गई भाई। अरे लेंचो बहुत दुखी हो गया कि यार मैं क्या सोच रहा था, इस बार अच्छी फसल होगी, अच्छा मैं मेरे परिवार का पालन पोषण करूंगा, लेकिन हाय राम ये क्या हो गया, मेरे तो पूरी फसल ही डिस्ट्रॉयड हो गई, अब मैं क्या करूं, ठीक है। लेंचो ऐसा सोच रहा था भाई। अब आगे देखो, ठीक है, इतना सोच के क्या हो गया भाई, वो दुखी हो गया, उसकी आत्मा दुख से भर गई भाई। देखो अब आगे देखो भाई, ही रियलाइज हिज फैमिली विल गो हंग्री डेट ईयर, उसने महसूस किया कि इस बार क्या होगा, मेरी फैमिली क्या होगी, भूखी मर जाएगी इस साल, क्या होगा, मेरी फैमिली क्या हो जाएगी, भूखी मर जाएगी इस साल, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां तक समझ में आ गया, तो चलिए दोस्तों अभी अगला पैराग्राफ लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, देख ले एक बार, ठीक है। तो चलिए भाई आगे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तो क्या पढ़ लिया कि बारिश होती है और उसकी फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जिससे क्या होता है, लेंचो बहुत ही दुखी होने लगता है, ठीक है, दुखी हो जाता है, सोचता है कि यार इस बार मेरी फैमिली का पालन पोषण कैसे हो गई, इस बार मेरी फैमिली क्या भूखी मर जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, डेस्पाइट द टोटल रूइन, ठीक है, यानी सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद भी, ठीक है, डेस्पाइट बावजूद भी, सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद भी, ठीक है, लेंचो होल्ड्स ऑन टू ए सिंगल होप, लेंचो केवल एकमात्र आशा करता है, क्या, एकमात्र आशा रखता है, किससे, हेल्प फ्रॉम गॉड, की क्या की जाए भाई, अब तो भगवान से ही मदद ली जाए। देखो सब कुछ बर्बाद हो गया, ठीक है, अब लेंचो क्या सोचता है, एक ही मात्र आशा रखता है, किससे, कि अब तो भगवान से हेल्प ली जाए, हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है भाई। आगे देखो, ठीक है, बीइंग ए मैन ऑफ सिंपल बट डीप फेथ, एक आदमी होने के नाते या एक आदमी होते हुए वो बहुत साधारण था, लेकिन वो तो साधारण था, लेकिन जो उसकी श्रद्धा थी वो बहुत डीप यानी गहरी थी, उसकी जो फेथ थी क्या थी, डीप थी, यानी उसकी श्रद्धा भगवान में बहुत गहरी थी।
भाई आदमी होने के नाते तो क्या था, साधारण था, लेकिन उसकी श्रद्धा क्या थी, वो बहुत भगवान में गहरी थी। देखो, बीइंग ए मैन ऑफ सिंपल बट डीप फेथ, ठीक है। अब आगे देखो, ही डिसाइड टू राइट ए लेटर टू गॉड, वो डिसाइड करता है कि मैं क्या करूंगा, एक लेटर लिखूंगा, किसको, भगवान को, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि मैं एक लेटर लिखूंगा, किसको, भगवान को, ठीक है। अब आगे देखो मेरे, सुन लो, ठीक है। अब देखो लेटर में क्या क्या लिखता है, ठीक है। ही आस्क्स फॉर 100 पेसोज टू सो हिज फील्ड, ठीक है। वो 100 पेसोज की डिमांड करता है, क्यों, क्योंकि अपने खेतों में क्या, बीज बुआई के लिए, बीज बोने के लिए। अब आगे देखो भाई, हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, तब तक कि जब तक उसकी फसलें क्या, दोबारा से तैयार नहीं हो जाती। लेंचो क्या करता है, 100 पेसोज की मांग करता है, कब तक, जब तक उसकी फसलें दोबारा तैयार नहीं हो जाती। चलो भाई चांस नहीं हो, आगे देखो अब, ठीक है। ही एड्रेस द इन्वॉल्व सिंपली टू गॉड, और जो वो लिफाफा होता है उसमें क्या लिखता है, लिखता है ना भाई, जिसके पास पत्र भेजना होता है, कबूतर जा जा जा, ठीक है। जिसके पास लिफाफा भेजना होता है उसमें एड्रेस लिखते हैं ना, तो किसका एड्रेस लिख देता है, भगवान का एड्रेस लिख देता है, ठीक है, टू गॉड। देखो भाई आगे देखो, इतना लिख के वो क्या करता है, लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल के आ जाता है। तब अगले दिन देखो क्या होता है, ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, पोस्टमैन, देखो यहाँ पे, ए पोस्टमैन नोटिस द स्ट्रेंज एड्रेस एंड लाफ्स, ये जो पोस्टमैन था वो क्या करता है, स्ट्रेंज अजनबी, वो अजनबी पते को, एड्रेस यानी पता, ठीक है, उसको देख के क्या करता है, हंसने लगता है जोर जोर से, जोर जोर से। और यार ये कौन है इसने कैसा पता लिख दिया है, भगवान को पत्र लिख दिया, वो ऐसे मन में क्या होता है, हंसने लगता था, ठीक है। अब आगे देखो भाई, ब्रिंग इन टू द पोस्ट मास्टर, और क्या करता है, उसको क्या, पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है, खुद तो क्या होता है, हंसने लगता है, फिर उस लेटर को क्या करता है, पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। चलो भाई आगे देखो, ठीक है। द पोस्ट मास्टर ए फैट एंड अमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था, अमिएबल, अमिएबल क्या होता है, मिलनसार व्यक्ति, दोस्त, दोस्त जैसे दोस्त होते हैं ना, दोस्ती टाइप का, ठीक है, बहुत ही मिलनसार सज्जन व्यक्ति था, ठीक है, अमिएबल, ठीक है। द पोस्ट मास्टर ए फैट अमिएबल फेलो, बहुत ही मिलनसार प्रकृति का क्या था, व्यक्ति था, ठीक है। अब आगे देखो, है, अब देखो, आल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वो भी क्या करता है, उस लेटर को देखकर बहुत हंसता है, बहुत हंसता है, हंसने हंसने लग जाता है, बहुत ही हंसता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इमीडिएटली, लेकिन इमीडिएटली भाई अचानक से क्या हो जाता है, ही टर्न्स सीरियस, वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है, क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है। देखो, इमीडिएटली टर्न्स सीरियस, वो हंसता है खूब, लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक से क्या हो जाता है भाई, सीरियस हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो गया है। अब देखो क्या करता है, ठीक है, देखो यहाँ पे, he is deeply moved by लेंचोस एब्सोल्यूट फेथ, ठीक है। जो लेंचो का एब्सोल्यूट फेथ था, जो सच्ची श्रद्धा थी भगवान में, उसे क्या हो जाता है, बहुत ही प्रभावित होता है, ठीक है। लेंचो के सच्ची भाव या जो था ना श्रद्धा भगवान में, उससे क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, ठीक है। एंड विशेष ही हैड, देखो भाई ये यहाँ पे क्या है, पास्ट इमेजिनेशन है, ठीक है। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड, ठीक है, ये पास्ट इमेजिनेशन, देखो यहाँ पे, विशेष ही हैड सच फैथ हिमसेल्फ, और सोचता है कि यार ऐसा आत्मविश्वास मेरे में भी होता, मेरे खुद में भी ऐसा आत्मविश्वास होता, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया, तो अगला पैराग्राफ लिखते हैं मेरे भाइयों, मेरे रसगुल्लो, मेरे चाशनियों, ठीक है भाई, यहां तक आ गया समझ में, देख लो एक बार, ठीक है। देखो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं, फटाक से फटाक से, देखो यहाँ पे, डिस्पाइट द टोटल रूइन, सब कुछ बर्बाद हो गया भाई मेरा, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में भी क्या, लैंचो होल्ड्स ऑन टू ए सिंगल होप, लैंचो एकमात्र आशा रखता है भाई, किस पे, हेल्प फ्रॉम गॉड, अब तो भाई भगवान से मदद ली जाएगी, ठीक है, अब तो भगवान से मदद ली जाएगी, एक ही आशा रखनी है, किससे, भगवान से। तू भी रख रहा है ना अभी कि भगवान जी इस बार तो पास करा दो, ठीक है, तू भी एकमात्र आशा भगवान पे रख रहा है ना, अब इस बार पास करवा दो, अगली बार के देखें। देखो यहाँ पे, हेल्प फ्रॉम गॉड, बीइंग ए मैन ऑफ सिंपल बट डीप फेथ, एक आदमी होते हुए या एक आदमी होते होने के नाते वो बहुत ही साधारण था, ठीक है, लेकिन वो तो साधारण था भाई, उसकी जो डीप फेथ थी वो गहरी थी, ठीक है, उसकी फेथ क्या थी, डीप थी, बहुत ही गहरी थी, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है, he decide to write a letter to God, वो निर्णय करता है, सोचता है या डिसाइड करता है कि मैं क्या करूंगा, एक लेटर लिखूंगा, किसे, टू गॉड, भगवान को क्या लिखूंगा, एक लेटर लिखूंगा। वो लेटर में क्या लिखता है, देखो, he asks for 100 pesos to sow his field again and to live until the crops comes, वो 100 pesos की डिमांड करता है अपने खेतों में बुआई करने के लिए, बीज गिरने के लिए, जब तक कि उसकी फसल दोबारा से तैयार नहीं हो जाती, ठीक है। और क्या लिखता है, he adds the involve, involve होता है बेटा लिफाफा, लिखते हैं ना लेटर, ठीक है भाई, लेटर लिखते हैं ना, उसमें डालते हैं, फिर ऊपर वो लिफाफा होता है, वो लिफाफा, ठीक है। he address the involve simply to God, वो लिफाफे पर किसका एड्रेस लिखता है, simply to God, यानी भगवान जी, ठीक है। लिखते हैं ना, किसी के पास भेजना होता है उसका लिखते हैं, तो उसको क्या लिख देता है, टू गॉड, यानी सीधा भगवान को, ठीक है। अब देखो भाई, देखो भाई एक बार, अब देखो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है अगले दिन, ठीक है, ए पोस्टमैन नोटिस द स्ट्रेंज एड्रेस एट ड्राफ्ट, एक पोस्टमैन होता है, क्या करता है, ये किसका एड्रेस है भाई
ये कौन पागल था, ये कौन पागल था जो इतना इतना अजनबी एड्रेस लिख के डाल के गया है, ठीक है, खूब हंसता है, ठीक है। ब्रिंगिंग इट इनटू द पोस्ट मास्टर, ठीक है, ये या भाई इन नहीं इट है, ठीक है, ब्रिंगिंग इट टू द पोस्ट मास्टर, और उसे क्या करता है, अपने हेड के पास ले जाता है, पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है कि सर देखो ये कौन अजनबी था जो इसे एड्रेस लिख के गया है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर था वो ए फैट अमिएबल फेलो, बहुत ही दोस्ती टाइप का आदमी था, मिलनसार आदमी था, हंसमुख आदमी बोल सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखो द पोस्ट मास्टर ए फैट अमिएबल फेलो आल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वो भी क्या होता है, जोर जोर से क्या होता है, हंसने लग जाता है, अरे कि ये कौन मूर्ख था, कौन पागल था जो भगवान का एड्रेस या अजनबी एड्रेस लिख के गया है, खूब हंसता है। लेकिन बेटा फिर वो क्या होता है, सीरियस हो जाता है, इमीडिएटली वो क्या होता है, सीरियस हो जाता है। क्यों, अब आगे देखो, ठीक है। द पोस्ट मास्टर अमिएबल फेलो, ठीक है, लाफिंग, ठीक है, यहाँ पे देखो इमीडिएटली टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से क्या हो गया, सीरियस हो गया भाई। अभी तक तो क्या कर रहा था, हंस रहा था, लेकिन अभी अचानक से क्या, सीरियस हो गया एकदम, ठीक है भाई। आगे देखो He is deeply moved by Lencho's absolute faith, जो लेंचो का वो था ना एब्सोल्यूट श्रद्धा, उसकी तरफ क्या हुआ, मूव हुआ, यानी आकर्षित हुआ या प्रभावित हुआ, लेंचो की सच्ची श्रद्धा से क्या हुआ, प्रभावित हुआ, और वो सोचता है काश यार मेरे खुद में भी ऐसी वो होती, श्रद्धा होती भगवान के प्रति, ठीक है, मेरे खुद में भी ऐसा विश्वास होता, ऐसी श्रद्धा होती, ऐसा कॉन्फिडेंस होता तो मैं भी यार, ठीक है। अब देखो आगे, विशेष ही हैड सच फेथ हिमसेल्फ, वो सोचता है, देखो बेटा यहाँ पे हैड, विशेष ही हैड, ये क्या पास्ट इमेजिनेशन होती है, अगर आपने ग्रामर पढ़ा होगा, ठीक है, तो देखना कभी कंडीशनल भी होता है ये सेंटेंस, और इसका अलग से भी इंटेंशन ऑफ स्पीकर में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, कंडीशनल, ठीक है। ये क्या करती है, पास्ट इमेजिनेशन को दिखा रही है, ठीक है। क्यों, वो सोचता है काश यार मेरे में भी इतनी श्रद्धा होती, इतना विश्वास होता, ठीक है, तो यहाँ तक मेरे चुल्लो, मेरे रसगुल्लो, मेरे चाशनियों अगर समझ में आ गया तो भाई कॉपी करो, कॉपी मत करो, एक बार देख लो, ठीक है। अगला पैराग्राफ लिखते हैं भाई, ठीक है भाई, चलो ठीक है, देख लो एक बार, देख लो अगला पैराग्राफ लिखते हैं फिर। ठीक है भाई, कहां तक पढ़ लिया हमने, हमने पढ़ लिया कि कैसे देखो लेटर पोस्ट मास्टर के पास आता है, फिर पोस्ट मास्टर भी क्या हंसने लगता है, लेकिन अचानक से क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है, और वो क्या होता है, लेंचो की श्रद्धा से क्या होता है, प्रभावित होता है, वो सोचता है कि ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी श्रद्धा मेरे में भी होती। तो चलो अब आगे पढ़ना शुरू करता है, ठीक है, सुन लो, देखो बोर्ड पे, टू इंश्योर लेंचोस फेथ इज नॉट शेकिंग, यानी वो सोचता है या निश्चित करता है या सोचता है कि जो लेंचो का क्या है, जो श्रद्धा है, फेथ है, वो क्या नहीं टूटनी नहीं चाहिए, नोट सेक, ठीक है, टूटनी नहीं चाहिए, यानी वो सोचता है कि जो लेंचो का फेथ है, गॉड में जो श्रद्धा है, वो क्या नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। चलो अब आगे देखो, ठीक है। द पोस्ट मास्टर कम्स अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर है उसे क्या आता है, एक आइडिया आता है, ठीक है, उसे क्या आता है, एक आइडिया आता है, फिर वो एक आइडिया के साथ वापस आता है, ठीक है। अब आगे देखो, however he realized that answering requires money not just goodwill, यानी वो सोचता है कि जो इस लेटर का रिप्लाई करने के लिए केवल गुडविल की जरूरत नहीं है, यानी अच्छी भावनाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि किसकी भी जरूरत है, रिक्वायर्स मनी की भी जरूरत है, जो लिखे थे ना लेंचो ने कि मेरे को क्या चाहिए, 100 पैसों, ठीक है। तो वो सोचता है यार लेटर का रिप्लाई तो दे देंगे, लेकिन लेटर का रिप्लाई देने के लिए क्या केवल मेरी भावनाओं की जरूरत नहीं है, किसकी भी जरूरत है, मनी की भी जरूरत है, और पैसों को भी जरूरत है, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, ठीक है, द पोस्ट मास्टर इज डेटरमिन्ड टू हेल्प, पोस्ट मास्टर क्या करता है, इरादा करता है, पक्का इरादा करता है क्या, उसकी मदद करने का, क्या करता है, पोस्ट मास्टर इरादा करता है किसकी मदद करने की, लेंचो की मदद करने का पक्का इरादा करता है, ठीक है भाई। आगे देखो, he gives a part of his salary and asks his employees and friends to contribute as an act of charity, उसने क्या, वो क्या करेगा, अपनी जो सैलरी है उसका पार्ट, मतलब अपनी सैलरी में से कुछ देगा, और कुछ अपने एम्प्लॉय से मांगेगा, कुछ अपने दोस्तों से मांगेगा, किस लिए, जो कंट्रीब्यूट यानी सहयोग करने के लिए, किसके लिए, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी एक दया भावना के नाते, ठीक है, दया भावना के नाते, ठीक है। क्या करेगा, जो 100 पैसे उसकी डिमांड है उसे पूरा करने के लिए क्या करेगा, कुछ तो अपनी सैलरी में से दे देगा, कुछ अपने एम्प्लॉय से मांगेगा, और कुछ अपने दोस्तों या रिलेटिव से मांगेगा, किसके लिए, उसकी जो 100 पैसों की राशि इकट्ठी करनी है ना, उसमें सहयोग के लिए, ठीक है, एक दयालुता के रूप में, ठीक है, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है। अब देखो, despite their best efforts they can not gather the full 100 पैसोज, ठीक है, उसकी पूरी मेहनत या पूरे जो जी जान लगाने के बाद भी वो क्या नहीं कर सके, 100 पैसोज इकट्ठे नहीं कर सके, ठीक है। अब आगे देखो, द मैनेज टू कलेक्ट ओनली 70 पैसोज, ठीक है, उसने जो पूरी मेहनत या अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा के भी क्या कर सके, 100 पैसोज इकट्ठे नहीं कर सके, कितने पैसोज इकट्ठे किए, केवल क्या किए, 70 पैसोज ही इकट्ठे किए। बेटा आगे देखो ना, देखो यहां तक हो गया, ठीक है, 70 पैसे, he puts the money in an envelope addressed to Lencho and साइन इट विद ए सिंगल वर्ड गोड, ठीक है, उसने क्या किया, जो 70 पैसे इकट्ठे हो गए थे वो किसमें डाले, इन्वॉल्व यानी लिफाफे में डाले, और लिफाफे के ऊपर क्या किया, एक छोटे से शब्द में क्या कर दिया, साइन कर दिया खुद का क्या, जियोडिक गोड, ठीक है, कि आपको ये गोड ने भेजा है, ठीक है, ताकि उसका भरोसा ना टूटे। देखो विद ए सिंगल वर्ड गोड, ठीक है। अब देखो, द फॉलोइंग संडे यानी अगले रविवार को
ठीक है भाई, अगले रविवार को क्या होता है, क्या होगा भाई लड्डू, देखो यहाँ पे लेंचो अराइव्स टू आस्क इफ देयर इज ए लेटर फॉर हिम। लेंचो पोस्ट ऑफिस पूछता है, और क्या क्या पूछता है कि उसके लिए क्या यहाँ पे कोई पत्र आया है, ठीक है, जो भेजा था ना उसने भगवान को, तो भगवान ने जब रिप्लाई किया, यानी पोस्ट मास्टर ने रिप्लाई किया, तो पूछने आया है कि मेरे लिए कोई पोस्ट ऑफिस में पत्र आया है भाई, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है, ठीक है। द पोस्ट मास्टर वॉज फ्रॉम हिज ऑफिस, जो पोस्ट मास्टर था वो कहां से देख रहा था, अपने ऑफिस से देख रहा था, ठीक है, देखता है या देखता, ठीक है। अब आगे देखो, एक्सपीरियंसिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ हैविंग डन ए गुड डीड, वो उसे देखकर क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, जो कि क्या, सेटिस्फेक्शन, एक अनुभूति महसूस कर रहा था, ठीक है, किस लिए, जो अच्छा काम उसने किया है, ठीक है, हैविंग डन ए गुड डील, डिड या डील, ठीक है, जो उसने अच्छा काम किया है वो ऑफिस से देख के क्या कर रहा था, सेटिस्फेक्शन, अनुभूति महसूस कर रहा था, ठीक है। तो चलिए भाई अगला पैराग्राफ लिखते हैं, यहां तक समझ में आ गया तो बने रहिए, है ना। हाँ मेरे रसगुल्लो, कर लिया रिवाइज। देखो हमने कहां तक पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया जब लेंस पोस्ट ऑफिस जाता है तो जो पोस्ट मास्टर है उसे क्या अपने ऑफिस से देख रहा होता है और अनुभूति करता है कि उसने एक अच्छा काम किया है। जैसे ही लेंचो वो खोलता है क्या, लेटर, तो देखो आगे क्या होता है, देखो लेंचो इज नॉट सरप्राइज, लेंचो जो है जो अचंभित नहीं होता, ठीक है, क्यों नहीं होता आप देखो, ठीक है। व्हेन ही फाइंड्स द मनी, जब उसे वो पैसे मिलते हैं, ठीक है, जो उसे पैसे मिलते हैं जो पोस्ट मास्टर ने डाले थे, अब देखो आगे, he shows not the slightest surprise, ठीक है, he shows not the slightest surprise, such was his confidence, वो जरा सा भी विचलित या अचंभित महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे पहले से ही पूरा भरोसा था, उसे कॉन्फिडेंस था कि गॉड मेरी मदद करेंगे। अब तुम में से कई ऐसे लिख के सो जाओ कि गॉड मेरे को क्या चाहिए, मेरे को साइकिल चाहिए, और सुबह तुम्हें वो मिल जाए, तुम तो अचंभित हो गए ना, कहां से मिल गई। लेकिन लेंचो को तो पता था जो मैंने गॉड से 100 पैसे मांगे हैं वो तो मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है भाई। आगे देखो, वो कॉन्फिडेंस था, उसका कॉन्फिडेंस था, ये मानो, ठीक है, वो जरा सा भी अचंभित नहीं हुआ जब उसे वो पैसे मिले, क्यों, क्योंकि उसे पहले से कॉन्फिडेंस था कि भगवान मेरी क्या करेंगे, मदद करेंगे ही। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, लेंचो गेट्स एंग्री, लेंचो सरप्राइज तो नहीं हुआ लेकिन गुस्सा जरूर हुआ, क्या हुआ, लेंचो गुस्सा जरूर हुआ, क्यों हुआ, देखो when he counts the money and find only 70 पैसों, देखो जब लेंचो गिनता है 10 पैसों, 30 पैसों, 40 पैसों, 50 पैसों, 60 पैसों, 70 पैसों है, 70 पैसों, मैंने तो 100 पैसों मांगे थे ना, तो 30 कहां गए 30, ऐसे करके लेंचो क्या हो जाता है, गुस्सा होने लगता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ही बिकम फ्यूरियस, ठीक है, वो बहुत गुस्सा होने लगता है, ठीक है, फ्यूरियस, ठीक है। आगे देखो, ही बिलीव्स गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसे भरोसा था कि भगवान ऐसी कभी भी मेरे से ऐसी गलती कभी भी भगवान नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही डिलाइड हिम व्हाट ही रिक्वेस्टेड, और ना ही उसे टाल सकते जो मैंने उनसे निवेदन किया था, या मैंने उनसे जो मांग की थी, या मैंने जो उनसे मांगा था 100 पैसों, ना तो वो देने से इनकार कर सकते, डिनाई कर सकते, ठीक है, और ना ही ऐसी कभी मिस्टेक कर सकते कि 100 पैसों की जगह 70 पैसों डाल के भेज दे, ठीक है। वो बहुत गुस्सा होता है ये सोच के, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है, ठीक है, इमीडिएटली यानी अचानक, ठीक है, लेंचो राइट सेकंड लेटर टू गॉड, लेंचो क्या है, कॉपी पेन उठाता है, यानी पेपर और कलम उठाता है और क्या लिखता है, दूसरा लेटर भगवान को लिखना शुरू कर देता है, ठीक है। आगे देखो, एंड ड्रॉप्स इट इन द मेल बॉक्स, और उसे क्या करता है, जो पोस्ट ऑफिस के बाहर होता है ना वो डब्बा रखने का, पोस्ट डालने का, उसमें डाल के मेल बॉक्स में चलाता है घर पे। अब देखो भाई, आफ्टर ही लीव्स, उसके जाने के बाद, लेंचो के जाने के बाद क्या करेगा, पोस्ट मास्टर उसको खोल के देखेगा पढ़ने के लिए, देखो आफ्टर ही लीव्स, उसके जाने के बाद, ठीक है, द पोस्ट मास्टर ओपन्स इट टू रीड, जो पोस्ट मास्टर क्या है उसके द्वारा लिखे गए सेकंड लेटर को ओपन करता है, किस लिए, किस लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, हो गया यहां तक। अब देखो उसमें क्या लिख के जाता है लेंचो, ठीक है, वो पढ़ते लास्ट मैसेज अपना, ठीक है, यहाँ पे देखो, गॉड कि भगवान जी, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मनी मांगी थी 70 पैसों, ठीक है, ओनली 70 पैसों रिटर्न मी, मेरे तो केवल क्या पूछे हैं, 70 पैसों ही पूछे हैं, 30 पैसों मेरे को नहीं मिले, जो मैंने आपसे 100 पैसों मांगे थे उसमें मेरे पास क्या 70 पैसों ही पूछे हैं, 30 पैसे मेरे को नहीं मिले, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, ठीक है, यहाँ पे 70 पैसों, ठीक है, रिटर्न मी, सेंड मी द रेस्ट, ठीक है, जो बाकी पैसा बचा है वो भी मेरे को क्या करिए, भेजिए, ठीक है, ठीक, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है तब से, ठीक है, मुझे इसकी क्या है, बहुत ही आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि मेरे को खेतों में बीज बुआई करनी है, ठीक है। आगे देखो भाई, ठीक है, बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन मुझे ये क्या करना, मेल बॉक्स के जरिए मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, क्यों नहीं भेजना, क्या लिखता है देखो वो, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है वो सभी के सभी क्या है, एक बंच ऑफ क्रूक्स, क्या है, एक बदमाशों की टोली है। भगवान जी इन्होंने मेरे 30 पैसे खाए हैं, तो अगली बार जब आप मेरे को 30 पैसे भेजो तो मेरे को सीधा दे देना, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, क्यों, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी इंप्लॉइज है या कर्मचारी है वो सब क्या है, एक बंच ऑफ क्रूक्स, एक बदमाशों की टोली है, ठीक है, इतना लिख के लेंचो वहां से चला जाता है, ठीक है।
तो दोस्तों देखो, इसमें हमने दो कैरेक्टरों पे फोकस किया है, ठीक है भाई। एक तो लेंचो जो बहुत ही भोला है और भगवान में क्या रखता है, श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, ठीक है। दूसरा पोस्ट मास्टर जो लेंचो का विश्वास नहीं टूटने देता, वो क्या करता है, उसे जितनी उसकी हो सकती है उसकी मदद करता है। तो मेरे रसगुल्लो और चाशनियों, आपको मुझे लगता है समरी पूरी समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगली जो वीडियो होने वाली है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वन शॉट डालूंगा एक ही वीडियो में, जिसके भी इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब ले लेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि उन क्वेश्चनों से बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाए। बस करना क्या है आपको, आपके अच्छे भविष्य के लिए बने रहिए हमारे साथ रिजल्ट निर्माण के साथ। हाँ, और अपने आड़ोस पड़ोस के दोस्तों को भी बता दिया करो, शेयर कर दिया करो भाई, ताकि कुछ उनका भी तो भला हो जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर भी वीडियो को कर दिया करो। तो चलिए रसगुल्लो और चाशनियों, मिलते हैं वन शॉट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।